हेलो दोस्तों, जो मैंने पहले वीडियो बनाई थी कि लाइफ कितनी ब्रॉड है और ज़्यादातर लोग जो हैं वो एक छोटे से हिस्से में लॉक्ड हैं। तो लोगों का ये सवाल था कि वहाँ पर आपने आंसर नहीं बताया, आपने सिर्फ बताया है क्या है। तो उस वीडियो का वो मकसद भी नहीं था आंसर बताने का, वो उस वीडियो का सिर्फ मकसद ये था कि एक्चुअली में क्या है। तो आज मैं आपको आंसर बताऊंगा कि आप कैसे अपने लॉक्ड माइंड को अनलॉक कर सकते हो, उसके क्या क्या तरीके हैं, कैसे आप एक ब्रॉड रियलिटी को एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो ध्यान से सुनिएगा कि जो भी ये चीज़ें हैं, जो भी ये प्रोसेस हैं, आपको पता है कि अगर कोई चीज़ थोड़ी मुश्किल होती है तो उसको पाना बहुत मुश्किल होता है। अगर बहुत कम लोगों ने वो पाई हो, अगर अगर तो पता लगा ली हो तो वो तो डिफरेंट बात है, पर अगर उसको पाना हो तो पाना किसी चीज़ को इतना आसान नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा मुश्किल ही होता है। पर एक बार जब आपको पता चल जाता है तो आपको वो बड़ा आसान लगने लग जाता है। तो पहले तो मैं बात करूँगा कि आप उस चीज़ को आसानी से कैसे एक्सपीरियंस कर सकते हो। फिर मैं बात करूँगा कि आप उस चीज़ को परमानेंटली कैसे एक्सपीरियंस कर सकते हो या बिना किसी चीज़ के कैसे एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो पहले हम बात करेंगे कि अगर आप अ, अपने लिमिटलेस माइंड को अनलॉक करना चाहते हो और देखना चाहते हो कि अनलॉक होने के बाद ये एक्चुअली में कैसे होता है, क्या चीज़ें होती हैं, कैसा आपको फील होता है। अनलॉक से मेरा मतलब ये है कि आप अलग अलग स्टेट्स में जा सकते हो। आपको स्पेस ट्रैवल का तो पता है। अगर आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए, आपको कहीं जाने ना दिया जाए, तो आपको बड़ी घुटन होगी। आप बड़ा आपको ऐसा लगेगा कि आप जेल में हो। तो आप बाहर जाना चाहते हो, लोग घूमना चाहते हैं, लोग अलग अलग प्लेसेस पर जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक जगह पर लॉक होकर नहीं रहना चाहते, वो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। वो अलग अलग जगहों को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं जितनी भी दुनिया में हैं। अगर लोगों को ट्रैवलिंग काफ़ी महंगी होती है, पर जिन लोगों के पास ये प्रिविलेज होती है वो ट्रैवल करते हैं और अच्छा महसूस होता है उन्हें। तो ये तो हो गया स्पेस ट्रैवल। पर एक और तरह का ट्रैवल भी है जिसके बारे में लोगों को नहीं पता, वो है माइंड ट्रैवल। लोग अपने माइंड में कैद हैं और मुझे लगता है कि आज ये जो डिस्टोपियन वर्ल्ड बन गया है, लोग ज़्यादातर अपनी हालत से सुखी नहीं हैं, दुखी हैं, लोगों को अच्छा फील नहीं होता। उनको ऐसा लगता है कि डिप्रेशन है। तो डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन यही है, उन्हें लगता है कि वो कैद हैं, अपने माइंड के अंदर कैद हो गए हैं। चाहे वो जहाँ भी जाएं उन्हें अच्छा फील नहीं होता। तो इस कैद से कैसे निकलना है, अपने माइंड को अनलॉक कैसे करना है, क्योंकि माइंड आपका लिमिटलेस है। इस दुनिया में जितनी जगहें हैं, जितनी भी प्लेसेस हैं, आप उनकी गिनती कर सकते हो, पर आपके माइंड के अंदर कितनी स्टेट्स हो सकती हैं उनकी कोई गिनती नहीं है। इस दुनिया में जितने इंसान आज तक पैदा हुए हैं और जितने इंसान अभी हैं और जितने इंसान आगे पैदा होंगे, इस माइंड की स्टेट्स भी उतनी ही हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड है। और जब मैंने पहली वीडियो में कहा था कि दुनिया बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, तो मैंने ये कहा था कि दुनिया कहीं बाहर तो है ही नहीं। हमारा माइंड इंटरप्रेट करता है उसे, और वो कितने तरीक़ों से कर सकता है उसे, उसकी कोई लिमिट नहीं है। और वही आपको एक अलग तरह से एक्सपीरियंस होता है कि आप अभी कैद नहीं हो अपने माइंड के अंदर। और ये माइंड के अंदर कैद होने का, ये जो मैं अभी कह रहा हूँ, ये तो मैं वर्ड्स में मैं बता रहा हूँ, पर लोगों को एहसास तो है, इस चीज़ का एहसास तो है उन्हें, इस बात का। सबकॉन्शियस माइंड में ही सही, चाहे जैसे ही सही, वो डिफाइन नहीं कर पाते। एक मैं आपको कहूँ, एक बहुत अनपढ़ इंसान जिसने कभी कुछ देखा सुना नहीं है, उसे भी इस चीज़ का एहसास है। वो उसके रास्ते ज़रूर खोजता है। हाँ, उसके रास्ते, अगर आप जंगल में फंस जाओ, आपको पता ना हो कि बाहर निकलने का रास्ता क्या है, तो आप ऑब्वियसली आप दौड़ोगे, आप भागोगे, आप कुछ ना कुछ ऐसा करने की कोशिश करोगे जो आपको बाहर निकाल दे। पर कई बार ऐसा भी होता है, जब आपको नहीं पता होता तो आप गलत दिशाओं में चले जाते हो और बिल्कुल ही भटक जाते हो। इसी तरह से ये लोग हैं, ये कोशिश तो करते हैं बाहर निकलने की, कुछ ना कुछ ऐसा करने की कि
वो अपने माइंड से बाहर निकल जाएं, पर उनके रास्ते कई बार गलत हो जाते हैं। और वो रास्ते क्या है? जैसे आपने देखा होगा, गरीब से गरीब इंसान भी है, वो भी कुछ ना कुछ करने की कोशिश करता है। जैसे वो शराब पिएगा कि कुछ देर के लिए वो अपनी इस स्टेट को जो चली आ रही है सुबह से या चली आ रही है इतने टाइम से, कहीं किसी ना किसी तरीके उसे अल्टर कर सके, उसे बदल सके, किसी और रियलिटी को एक्सपीरियंस कर सके। और ऐसा होता है, ये सच बात है। आप देखोगे, जब आप शराब पी लोगे तो आपका माइंड जो है किसी अलग स्टेट में चला जाएगा और आप कुछ अलग ही एक्सपीरियंस करोगे। आपकी रियलिटी वो नहीं रहेगी। इंसान भूल तक जाते हैं, वो कहते हैं कि बदल जाते हैं बिल्कुल, कि मैं ऐसा इंसान था पहले, क्योंकि उसने एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग किया, वैसा नहीं किया जैसे वो एक्चुअली में था। और फिर कुछ लोग इससे भी आगे जाने की कोशिश करते हैं। आपको पता ही होगा, बहुत सारी ड्रग्स हैं, वो अलग अलग तरह से आपको ऐसा लगता होगा कि यार ये लोग बुरे हैं, बुरी चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं, इनकी बात क्यों कर रहे हैं। दुनिया में कोई दुनिया में अपना नुकसान चाहता है? आप बताइए। कोई दुनिया में अपना नुकसान नहीं चाहता। अगर कोई किसी चीज़ का एडिक्ट हो रहा है तो किसी ना किसी तरह से वो इंसान उसमें अपना फ़ायदा तो देख रहा है। आपको चाहे भले वो नज़र ना आ रहा हो, आपको बाहर से चाहे कुछ और ही नज़र आ रहा हो, पर उस इंसान के माइंड में जो है आपको वो नहीं दिख रहा कि वो क्या एक्सपीरियंस करना चाहता है। तो वो बदलना चाहता है अपनी स्टेट्स को, और फिर वो जब आगे निकल जाता है। पर इसका बहुत ही बड़ा एक नुकसान है। नुकसान ये है कि ये दवाएं जो हैं, ये ड्रग्स जो हैं, ये परमानेंट नहीं है और इनके डिमिनिशिंग रिटर्न्स तो हैं ही, पर इनके ख़तरनाक रिटर्न्स भी हैं। डिमिनिशिंग रिटर्न्स का मेरा मतलब है कि जब आप इन्हें पहली बार लेते हो तो आप एकदम से ऐसे ऊपर जाते हो, पर धीरे धीरे ये आप पर असर करना कम कर देती हैं और आपको डोज ज़्यादा लेना पड़ता है। और इसके और भी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। अगर आप नहीं लेते तो फिर आपको बहुत बुरा फील होता है, आपको ऐसा लगता है कि आपको नर्क में धकेल दिया गया है। तो ये एक तरीका तो लोगों ने खोजा है, पर ये तरीका परमानेंट नहीं है और सही नहीं है। हाँ, अगर आप जानना चाहो, अगर आप थोड़ा एक्सपीरियंस करने के लिए आपने कभी आज तक कोई ना लिया हो, पर मैं रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि मैंने देखा है कि सेल्फ अवेयर और कंट्रोलिंग लोग बहुत कम हैं इस दुनिया में, तो प्लीज़ ट्राई मत कीजिएगा। हाँ, अगर आप में है वो सेल्फ कंट्रोल, तो आप एक बार एक्सपीरियंस करने के लिए आप ले सकते हो थोड़ा सा, और आप देख सकते हो कि कैसे आपकी माइंड है, स्टेट ऑफ माइंड है, कैसे अल्टर होती है, कैसे आप एक अलग ही दुनिया में चले जाते हो। और अब बात करते हैं परमानेंट तरीके की, जिस तरीके का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। पर ये तरीका जो है ये थोड़ा मुश्किल है। हर इंसान इस पर चल नहीं पाता और पहले कुछ दिन करके वो उसे छोड़ देता है कि यार बस ठीक है अभी। जैसे कि आप एक ही तरह की लाइफ जी रहे हो, है ना। और मैं ये कहूँगा कि ये तरीका जो है ना, ये हर किसी के लिए पॉसिबल भी नहीं है, हर कोई इसे कर भी नहीं सकता। क्योंकि जैसे मैंने पहले कुछ वीडियोस में कहा था कि इंसान एक मैट्रिक्स में फंसा हुआ है, एक जेल में फंसा हुआ है, दुनिया नाम की जेल में फंसा हुआ है। वो अपनी मर्ज़ी से कुछ कर नहीं सकता, अपनी मर्ज़ी से कुछ कह नहीं सकता, अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं है उसका। उस पर सब चीज़ें एक रूल्स के मुताबिक थोपी गई हैं। उसे सुबह जाना है, काम पे जाना है, घर आना है, फिर जिम्मेदारियां होती हैं, बहुत चीज़ें होती हैं। तो ये तरीका उनके लिए तो नहीं है, क्योंकि यार वो जिम्मेदारी में फंसे हुए हैं, वो ये तरीके करेंगे या अपना वो करेंगे। तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो थोड़े फाइनेंशियली स्टेबल इंसान हैं, जिनका पैसे की तरफ कोई ज़्यादा ध्यान नहीं है, उन्होंने इतना कमा लिया है कि वो अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं। अभी वो अपनी लाइफ के साथ थोड़े एक्सपेरिमेंट्स करना चाहते हैं, ये उनके लिए है। तो वो क्या कर सकते हैं, आप देखिएगा, आप एक ही स्टेट ऑफ माइंड में हो। आप अभी देख लो, आप ज़्यादातर लोगों की कंप्लेन क्या होती है, ज़्यादातर लोगों की यार पहले वाला समा बड़ा अच्छा था, पहले वाला समा बचा, अब तो यार कुछ नहीं रहा, कुछ टीवी देखने का मन नहीं करता, किसी चीज़ का कोई मन नहीं करता। ऐसे लगता है कि हम एक एरा में फंस चुके हैं। हाँ, ऑफ कोर्स हर एज का एक हर एरा की एक वाइब्रेशन होती है, और मैंने भी फील किया है ये जो एरा है इसकी एक अलग ही वाइब्रेशन है, अलग ही माहौल है इसका। एक हर इंसान डिप्रेस्ड सा घूम रहा है। अगर कुछ देख भी रहा है, ये रील्स वगैरह अगर वो देख भी रहा है, तो वो एंटरटेनमेंट के लिए नहीं देख रहा, वो बस टाइम पास के लिए देख रहा है। पहले जो समा था,
जब फिल्में वगैरह जब देखी जाती थी, भीड़ लग जाती थी घरों में, टीवी में, लोग थिएटर में जाके देखते थे, वीसीआर पे देखते थे, वो एक माहौल ही अलग था, वो एक स्टेट ऑफ माइंड ही अलग थी। वो अब बदल चुकी है सबकी। और ये तो सिर्फ मैंने एक स्टेट ऑफ माइंड की बात की, और भी इस तरह की बहुत सारी होती हैं। जैसे एक और है, जैसे मैं आपको बताऊं, अगर आप अपना खान पान चेंज कर दो तब भी आप एक अलग ही स्टेट में जाना शुरू कर देते हो। जैसे कि मैं आपको अपना एक तरीका बताता हूँ, क्योंकि सिंपल से शुरू करेंगे, बातें आगे कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि अगर पहले ही कॉम्प्लिकेटेड से शुरू कर दी तो आप हो सकता है उलझ जाओ, समझ में ना आए। तो पहले सिंपल से शुरू करते हैं। जैसे 2 स्टेट ऑफ माइंड्स, ओके। एक स्टेट ऑफ माइंड है मेरी जब मैं ऐसे काम करता हूँ, अच्छा खाता हूँ, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जैसे लोगों की लाइफ होती है उस तरह से जीता हूँ, तो बड़ी वो डिप्रेसिंग सा होने लगता है वो। हाँ, काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, प्रोडक्टिव भी होते हैं, है ना, सही टाइम पे उठते हैं, सही टाइम पे सोते हैं, सब कुछ होता है, पर आप लाइफ को फील नहीं करते। कब रात हुई, कब गुजर गई, कब बारिश हुई, कब गुजर गई, कब मौसम आए, कब चले गए, आपको कुछ पता नहीं चलता। आप अपनी लाइफ में बस जिए तो जा रहे हो, पर कहने को उसमें जीवन नहीं है, उसमें मशीन है, उसमें रोबोट है, वो सिर्फ अपने काम पूरे कर रहा है, वो सिर्फ अपने टास्क पूरे कर रहा है। कहने को तो लोगों को दूर से देखने से तो वो बड़ा इंसान प्रोडक्टिव लगता है, ऐसा लगता है यार पैसा भी कमा रहा है, काम भी कर रहा है, अपनी लाइफ में बिल्कुल सही है, सारा कुछ ठीक है, पर उसके अंदर झांक कर किसी ने नहीं देखा कि वो इंसान असल में कैसा है, वो क्या फील कर रहा है। तो इस साइकिल से जब कभी मुझे टूटना होता है, या अक्सर मैं टूटता हूँ इससे, वो है पहले मैं शुरुआत करता हूँ खान पान से। मैं क्या करता हूँ, मैं व्रत वगैरह रखता हूँ, और अपना खान पान जो है वो बहुत ही सादा, वेजिटेरियन और कम पका हुआ, बिना नमक मिर्च के, बिल्कुल सादा, सब कुछ इतना सादा कि उसमें किसी भी तरह का कोई डोपामिन रिलीज़ ना हो, अगर हो तो बड़ा कम से कम हो। हर एक चीज़ में आप क्या देख रहे हो, आप नहीं सुनोगे कुछ भी, आपके पेट से लेकर, आपके कानों से लेकर, आपकी आँखों से लेकर, आपकी सब चीज़ों तक आपका व्रत है। अभी आपको डोपामिन रिलीज़ नहीं करना है अपने ब्रेन के अंदर, और वो शुरू में बड़ा मुश्किल लगेगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे आपको किसी अंधेरी गुफा में धकेल दिया गया है। कुछ दिन बड़े मुश्किल लगेंगे आपको, पर अगर आप उस फेज़ को इंड्योर कर जाते हो तो आगे जाकर जैसे जो वो डोपामिन रिलीज़ हुआ जा रहा था, वहाँ पर मात्रा हर वक्त वो कहता था हो, वो एक ना, जैसे पहले तो नदी थी, बहुत उथल पुथल वाली नदी थी, अब धीरे धीरे ना उसमें एक ठहराव आना शुरू हो गया है। अब वो डोपामिन रिलीज़ नहीं इस तरह से हो रहा, और वो रुक गया है एक जगह पर, और उसे होना भी नहीं है। जैसे एक बिल्कुल स्थिर पानी होता है, उस तरह से आपका माइंड हो जाता है, और आप भी उसी तरह से फील करते हो, प्रॉपर पीस में हो जाते हो। फिर आपके आसपास जो हो रहा है, रियल जीवन जो है, छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, आप उनको फील करना शुरू कर देते हो। फूलों की खुशबू से लेकर मिट्टी की खुशबू, बारिश, सुबह, दोपहर में डिफरेंस, शाम का एक अलग माहौल, मौसम जब बदलते हैं उनका एक अलग एक औरा, बादल उमड़ते हैं, वो सारी चीज़ें, ये सारा जीवन है, और आप उसे फील करते हो। कभी पंछियों का चहचहाना सुना है आपने? आप अगर आप बिज़ी हो आप नहीं सुन पाओगे। और जब आप टेस्ट करोगे, खाने को टेस्ट करोगे, आपने कभी देखा भी नहीं होगा, आप जल्दी में होते हो, आप काम पर जाना है, खाया और चले गए, आपको पता ही नहीं आपने क्या खाया, क्या था उसमें, उसका टेस्ट क्या था। आप कुछ भी खाओगे, आपको पता चलेगा कि हाँ क्या है, उसका टेस्ट
बड़ी गहराई से और जैसे नेचर को आप फील करते हो, सब चीज़ों को आपको ऐसे लगेगा कि आप एक तरह से नेचर की गोद में आ गए हो। और उसके बाद फिर अगर आप कुछ भी ऐसा देखते हो, ऐसा सुनते हो, जो जैसे आजकल सारी चीज़ें बड़ी 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 बनाकर दिखाई जाती हैं, वो आपको ऐसे लगेंगी कि ओवरवेलमिंग है वो चीज़ें, आपके लिए बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो जाएंगी वो। तो आप एक तरह से एक एरा से दूसरे एरा में शिफ्ट कर जाओगे। जो आज का जो युग है, आज जो ज़्यादातर लोग जो फील करते हैं जिस तरह से, आप उससे बाहर निकल जाओगे। तो एक तरह से आप टाइम ट्रैवल कर जाओगे। एक्चुअली में इस दुनिया में, जैसे मैंने कहा, रियलिटी अपने आप में कुछ नहीं है, इसी तरह से टाइम भी बाहर अपने आप में कुछ नहीं है। टाइम ट्रैवल भी आपके दिमाग के अंदर ही है, आपकी स्टेट ऑफ माइंड ही है वो। इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि अभी आप जो फील कर रहे हो, जिस तरह से फील कर रहे हो, अगर आपको मैं उठाकर इसी स्टेट ऑफ माइंड में आपको 80s के एरा में ले जाऊं ना, या आपको 19 के एरा में ले जाऊं, या उससे पहले 1800 के एरा में ले जाऊं, तो आपको कुछ ऐसा फ़र्क नहीं लगेगा। हाँ, बस तस्वीरें बदल जाएंगी, माहौल बदल जाएगा, पर आपको कुछ ऐसा नहीं लगेगा कि वो तो आप अभी भी कर सकते हो। आप कोई वीडियो गेम खेल लो पिछले एरा की, या कुछ ऐसा वीआर हेडसेट लगाकर महसूस कर लो, पर नहीं, वो नहीं है एक्चुअल टाइम ट्रैवल। एक्चुअल टाइम ट्रैवल यहाँ है जब हम कहते हैं, अगर आप महसूस करते हो उस चीज़ को, अगर आपने फील की हो वो चीज़, कि पहले जब दूरदर्शन था, सिर्फ दूरदर्शन था, या केबल नई नई आई थी, या वीडियो गेम्स का दौर नया नया आया था, वो हम इसलिए उसे याद नहीं करते हैं कि वो वैसा था। हमारी स्टेट ऑफ माइंड तब वैसी थी जब हम वेट किया करते थे। वो तो आप अभी भी कर सकते हो। आप ऐसा कीजिए, आप सारे चैनल हटवा दीजिए, सिर्फ दूरदर्शन रखिए, आपको नहीं आएगी वो फीलिंग जो पहले आया करती थी। वो वेट करना, वो हर एक चीज़ का वो जो टाइम है ना, वो टाइम का एक अपना एक ऑरा है, एक फीलिंग है उस टाइम की। वो टाइम अपने आप में कुछ नहीं है, वो टाइम तो क्रिएट किया जा सकता है, अभी भी किया जा सकता है। सारी चीज़ें हटा दो आप अपने घर से, सिर्फ एक टीवी रखो जिसमें सिर्फ दूरदर्शन हो, पर नहीं फील करोगे आप, क्योंकि टाइम बाहर नहीं है, टाइम आपके दिमाग के अंदर है। आप फील कैसे करते हो? तो आप टाइम ट्रैवल कर सकते हो अपनी फीलिंग के हिसाब से, आप किस एरा में जाना चाहते हो। और ये तो हुई सिर्फ टाइम की बात, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे दूसरे लोग महसूस करते हैं। आप अलग अलग तरह से लाइफस्टाइल करके अलग अलग तरह की चीज़ें आप महसूस कर सकते हो, जो आप पहले आपके लिए लॉक्ड थी। आपने एक चीज़ देखी होगी कि कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं, या कई बार शराब पीकर भी लोगों को ऐसा महसूस होता है कि जैसे ना टाइम बड़ा स्लो चलने लग गया है। वो छोटी से छोटी चीज़ जिसे वो पहले नोटिस नहीं कर रहे थे, अब वो उसे नोटिस करने लगे हैं। तो कई लोग, आप देखिएगा, कई लोग जब गांजा फूकते हैं ना, या कई लोग शराब पी लेते हैं, मेनली जब गांजा फूकते हैं, तो वो उनकी आंखें देखिए ऐसे हो जाती हैं, ऐसे बिल्कुल वो एक उनके एक्सप्रेशन देखिए, और उनसे पूछिए भी आप, वो कहेंगे यार छोटी से छोटी चीज़ उन्हें महसूस हो रही है, जो पहले वो इग्नोर कर दिया करते थे। आप लोग जाएंगे, मोटरसाइकिल पर जाएंगे, उनको ऐसा लगेगा जब वो ऐसे देखेंगे, उनको जो उनके बगल में जो गाड़ी जा रही है, जो 100-150 की स्पीड पे जा रही है, उन्हें उसके टायर भी घूमते दिख रहे हैं कि कैसे घूम रहे हैं वो। तो बाकी दुनिया ऐसा लगता है कि सब स्लो मोशन में हो गया है, और आप हर एक चीज़ को, आप रियलिटी को रोक कर पॉज करके देख सकते हो। तो वो जो उन्हें एक्सपीरियंस होता है, उसी के लिए वो फिर बार बार जाते हैं। आपको क्या लगता है कि लोग एडिक्ट क्यों होते हैं नशे के?
ज़्यादातर नशे जो होते हैं ना वो कड़वे होते हैं। एडिक्ट अगर कोई किसी का होगा तो कोई बात तो होगी उसमें। तो ये यही बात है, वो उनकी स्टेट ऑफ माइंड को अल्टर कर देती है। उन्हें एक अलग ही रियलिटी जो नहीं दिख रही थी पहले वो उन्हें दिखने लग जाती है। जैसे कि साइकेडेलिक्स एक आपको अलग ही दुनिया, वो सबसे परे है। वो आपको एक ऐसा एक्सपीरियंस करवाती है जो लोगों को जब वो उससे बाहर भी आ जाते हैं तब भी सोचने पर मजबूर कर देती है। आप बात कीजिए जिन लोगों ने साइकेडेलिक्स लिए हैं, वो जब उन्हें उतरती है वो चीज़ तो वो ऐसे बैठ जाते हैं, वो हर चीज़ को क्वेश्चन करने लग जाते हैं कि यार मैं तो झूठ में ही जिए जा रहा था, क्यों होता है ऐसा? और क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कर लिया है जो उन्होंने पहले देखा नहीं था। और ये सिर्फ ऐसा नहीं होता कि आपने ऊपरी तौर पर एक्सपीरियंस कर लिया। अगर कोई इंसान इस हद तक जा सकता है, लोग कहते हैं कि जब साइकेडेलिक्स लोग लेते हैं तो वो एक ईगो डिस्ट्रॉइंग एक्सपीरियंस होता है। कई लोग ऐसे होते, कई लोग कहते हैं कि यार मैं पहले बड़ा ईगोइस्टिक था, बड़ा अहंकारी था मैं पहले, पर जब मैंने साइकेडेलिक्स लिए तो मैं बड़ा हम्बल हो गया, मुझे वो दिख गया जो मुझे पहले दिख नहीं रहा था। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें कर देते हैं वो सब्सटेंसेस। पर उनका एक वही जो मैंने पहले बताया, नुकसान बड़ा है और डिमिनिशिंग रिटर्न्स हैं। और वो वैसा है कि अभी तो आपको वो लेकर जा रहे हैं किसी ना किसी ट्रिप पर आगे जाकर वो आपको कुएं में धकेलेंगे। क्योंकि आप जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हो, एक्सेलरेशन की एक लिमिट होती है, उसके बाद आप दीवार से टकराते हो, उसके ऊपर आप जा नहीं सकते, नीचे जाओगे तो कुआं है, बिल्कुल हेल है, नरक है। तो वो रास्ता अपने आप में सही नहीं है। अगर आप, जैसे मैंने अभी कहा, अपनी स्टेट ऑफ माइंड को अल्टर करने का कोई इस तरह से ये तरीका, एक दो तरीके जो मैंने बताए, खान पान से या सारी चीज़ों को रोक के, ये एक अलग ये एक तरीका है। और भी कई तरीके हो सकते हैं इसके। आप अलग अलग चीज़ें करके देखो, अलग अलग हॉबीज़ को ट्राई करो। एक तो चीज़ों को सीरियसली लेना बड़ा बंद कर दो। अपने आप को ये करना कि मैं तो बड़ा हो चुका हूँ, क्या क्या होता है बड़ा? जो बड़े हो चुके हैं वही बड़े नहीं हैं एक्चुअली में। अपने अंदर एक बच्चा जो होता है उसे ज़िंदा रखो। हर चीज़ जो आप पहले करना चाहते थे या आपको थोड़ी अच्छी लगती है, अपनी कोई भी हॉबी हो, उसको ट्राई करो, उसको जियो, पर आउट ऑफ कंट्रोल मत होने दो चीज़ों को। अलग अलग चीज़ें लाइफ में करते रहो, तो आप देखोगे कि आपका माइंड जो है वो कितना लिमिटलेस है। अलग अलग चीज़ें आप सीख सकते हो। जब आप अलग अलग चीज़ें सीखोगे भी, तब भी आपको एक तरह से इसके अनलॉक होने का एहसास होगा। क्योंकि जो आपका पर्सपेक्टिव पहले था, जो आपको ऐसा लग रहा था कि ये मैं कैसे सोच रहा था पहले। अगर आपको म्यूज़िक का शौक़ है तो गिटार सीखना शुरू करो थोड़ा। कुछ ना कुछ, इस दुनिया में बहुत कुछ है करने को, लिमिट ही नहीं है कोई। आपने अपनी हॉबी कोई हो सकता है एक्सप्लोर भी ना की हो, आपको पता ही ना हो। आप जब उसे एक्सप्लोर करोगे तो आपको पता लगेगा कि आपकी वो हॉबी है। जैसे फ़ोटोग्राफी, कुछ भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप में वो चीज़ ना हो जो आप इस दुनिया में करना चाहते हो, जो एंजॉय करते हो। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको पता नहीं होता, वो कहते हैं यार मुझे तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, मैं तो कुछ भी एंजॉय नहीं करता। क्योंकि उन्होंने कभी एक चीज़ों को पर्पस के तौर पर देखना बंद कर दो। लोग अक्सर सवाल पूछते हैं, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ। यार पर्पस ऑफ लाइफ मतलब, ये सवाल ही गलत है। मैंने पिछली वीडियो डाली, मैंने उसमें ये कहा था कि ऐसे 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 रियलिटी होती है। एक बंदा थी, नीचे कमेंट लिखता है, आप अभी भी जाकर पढ़ सकते हो, कि भाई आप दूसरे साइंटिस्ट के साथ कोलैबोरेट करो, आप फिलोसफर्स के साथ कांटेक्ट करो। इस तरह से ये जो भी आपने बताया है, अगर आप अकेले अकेले बता रहे हो तो आप कहीं नहीं पहुंच पाओगे। मैंने कहा है, मैंने कहाँ पहुंचने के लिए कहाँ बताया? मैंने कहीं पहुंचने के लिए बताया ही नहीं।
मैं इससे कुछ हासिल करना हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ इनको हासिल करना है, कुछ भी करना है, इससे मिलेगा क्या? अरे इस हिसाब से तो किसी चीज़ से कुछ नहीं मिलने वाला। ये धरती अंत में ख़त्म हो जाएगी, इसकी 50 साल की गारंटी नहीं है। आगे की तो बात बहुत दूर की है, 50 साल की इसकी कोई गारंटी नहीं है, ये चलेगी या नहीं चलेगी। तो किस चीज़ में क्या पर्पस ढूंढ रहे हो आप? हर चीज़ में इसका क्या फ़ायदा है? हर चीज़ का फ़ायदा ढूंढोगे आप। अभी मैंने जो बात की, मैं अभी कहीं नहीं पहुंच पाओगे, मतलब मैं कहीं पहुंचना चाह रहा हूं, मैं कुछ इसके ज़रिए कुछ हासिल करना चाह रहा हूं, नहीं। हासिल करने की प्रवृत्ति छोड़ दो, जियो, एंजॉय करो। जिस चीज़ को एंजॉय करते हो वो करो। उससे कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा? अगर कुछ मिल भी जाएगा ना, तब भी आपको लगेगा कि वो ज़्यादा देर तक टिका नहीं है। जैसे कि एक इंसान ने, दो इंसान हैं, उन्होंने जर्नी की गोवा की। एक इंसान तो कहता है कि मुझे गोवा जाकर क्या हासिल होगा, वो कहता है वहाँ जाकर देखेंगे कुछ होगा, बीच वगैरह देखेंगे। तो वो गाड़ी में सो गया और पर्दे वगैरह कर लिए, कहता है जब गोवा आएगा मैं तभी उठूँगा। और दूसरा इंसान कहता है कि यार जर्नी पर चलते हैं, सब देखते हुए जाएंगे, गोवा के बीच में जो भी चीज़ें आएंगी। उसने बहुत चीज़ें देखी जो भी बीच में आई, तो वो बड़ी एंजॉय की उसने अपनी जर्नी। और जो दूसरा इंसान कहता था कि मैं वहाँ जाकर हासिल करूँगा, हासिल तो उसने भी कुछ नहीं किया, और उसने उससे ज़्यादा देख लिया। जिसने हासिल करने की प्रवृत्ति से जो नहीं गया था, जो हासिल करने की किया था, हो सकता है बीच में कोई ब्लॉक लग जाए। अभी जो इंसान कुछ हासिल करने को लेकर चलते हैं, गारंटी तो कोई नहीं होती है, कुछ भी हो सकता है, बाहरी चीज़ें हैं, फैक्टर्स कुछ भी हो सकते हैं, ब्लॉक हो सकते हैं, और उसके बाद जो वो हासिल करना चाहते थे हो सकता है वो हासिल ना हो सकता है वो उनकी 60 साल की उम्र हो जाए, 25 साल की उम्र में शुरू किया हो तो हासिल हो ही ना कुछ, तो फिर क्या, फिर वेस्ट हो गई ज़िंदगी। इसी तरह से जो इंसान गोवा जा रहा है, आगे जाकर कोई ब्लॉक लग जाए, वो कह दें कि भाई आप नहीं जा सकते, कर्फ्यू लगा हुआ है, वापस चाहिए, तो वो इंसान जो पड़ा हुआ है गाड़ी में, जो कहता है मेरे तो गोवा जाना ही डेस्टिनेशन था, उसने तो अपना टाइम वेस्ट कर दिया, सब कुछ कर दिया वेस्ट। पर जो इंसान जर्नी के तौर पर जा रहा है उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो कहता है मैं तो अभी भी इन्जॉय कर रहा था, इन्जॉय करता हुआ जा रहा था, इन्जॉय करते हुए वापस आ जाएंगे। और भी चीज़ें हैं दुनिया में देखने के लिए, बीच में बहुत सारी खूबसूरत प्लेसेस और भी हैं। सिर्फ हो सकता है जो प्लेसेस वो चाहता हुआ देख ले इतनी खूबसूरत, गोवा जाकर वो उसे लगे कि इतना कोई ख़ास नहीं है, इतनी तो मैंने आते आते ही देख ली। तो यही है, आप जो इन्जॉय करते हो उससे करते जाओ। क्यों आपको ऐसा है कि मैं बस लगा पड़ा हूँ, और उससे हासिल अगर होना होगा, मैं आपको बताऊँ जो चीज़ बड़ी, जैसे एक एक्टर ने एक बात कही थी कि एक्चुअली स्ट्रगल कुछ नहीं होता है। जो लोग कहते हैं ना एक्टिंग स्ट्रगल है, वो लोग कहते हैं जिन्हें एक्टिंग में कोई ख़ास रुचि नहीं है, वो सिर्फ कुछ हासिल करना चाहते हैं, वो हासिल करना चाहते हैं, उन्हें स्ट्रगल लगता है वो। पर जो इन्जॉय करता है वो कहता है कि एक्टिंग मेरी लाइफ है, मुझे अच्छा लगता है, वो ऑलरेडी उसमें है, चाहे वो छोटे मोटे रोल्स ही कर रहा है। वो तो कहता है मैं तो आ गया, मैं तो पहुंच गया, मैं जहाँ पहुंचना चाहता था मैं पहुंच गया, मैं इस फील्ड में आना चाहता था मैं इस फील्ड में आ गया, चाहे मुझे छोटे मोटे रोल्स ही